रेलवे में बिना लाइसेंस फीस दिए ही 20 महीने तक स्टॉल का संचालन होता रहा। यहां सब कुछ हुआ रेलवे अधिकारियों के सामने, वो भी खुल्लम खुल्ला। लगभग 30 लाख रुपए के राजस्व का रेलवे को हुआ नुकसान। आखिर कौन है जिम्मेदार? क्या सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया, क्या डीसीएम पंकज कुमार दुबे, या कैटरिंग इंस्पेक्टर मोहित यादव? मैंने पहले भी खुलासे किए थे, लेकिन पश्चिम मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक, तत्कालीन समस्त पीसीसीएम और वर्तमान सीसीएम पीएस जैसे अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यदि की होती तो शायद यह नौबत नहीं आती। क्या इन सब अधिकारियों की निष्ठा यानी ईमानदारी अब सवालों के घेरे में है? आज होगा बड़ा खुलासा। भोपाल मंडल में अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद है कि यहां खुल्लम खुल्ला सब कुछ होता है। सवाल यह है कि आखिर यहां संरक्षण किसका, किसको प्राप्त है? लगभग 1 साल पहले मैंने खुलासा किया था कि कैटरिंग स्टॉल से लाइसेंस फीस लेने में और नए टेंडर निकालने में कथित तौर पर वाणिज्य शाखा के अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। मैंने संभावना भी जताई थी कि सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया के नेतृत्व में वाणिज्य शाखा में अनियमितताएं भी हो सकती है, जिसकी जांच आवश्यक है। लेकिन सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया और इनके अधीनस्थ कैटरिंग कार्य देखने वाले डीसीएम पंकज कुमार दुबे और कैटरिंग इंस्पेक्टर मोहित यादव यथावत अपने पदों पर बने रहे। और शायद इसी का नतीजा है आज का खुलासा। मामला है गुना रेलवे स्टेशन का। यहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुरभि केटरर्स को साल 2021 से 2026 तक के लिए एक स्टॉल किराए पर स्टॉल दिया गया था। इसकी फीस लगभग 9 लाख रुपए सालाना थी, लेकिन उक्त स्टॉल संचालक ने अक्टूबर 2023 से लाइसेंस फीस नहीं दी। रेलवे ने अक्टूबर 2024 यानी 1 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही शायद कोई पत्र लिखा, जबकि ऐसे मामलों में अमूमन 90 दिनों में स्टॉल बंद करवा दिया जाता था। हालांकि अक्टूबर 2024 और फिर मार्च 25 और फिर जून 25 में रेलवे ने पत्र लिखकर स्टॉल संचालक को फीस का भुगतान करने के लिए कहा था, लेकिन स्टॉल संचालक ने फीस जमा नहीं की। नतीजा 5 जुलाई 2025 को रेलवे ने उक्त स्टॉल बंद करवा दिया। मतलब लगभग 20 महीने तक यह स्टॉल रेलवे के लगभग 18 लाख रुपए भरे बिना ही संचालित होता रहा, खुल्लम खुल्ला। इस दौरान यहां कई अधिकारी आए, कई निरीक्षण हुए, लेकिन खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ते हुए देखकर भी शायद सब चुप रहे। इन सब लापरवाहियों का खुलासा तब हुआ जब मुख्यालय ने भोपाल मंडल में एक नया एसीएम वासुदेव सरकार को भेजा। वासुदेव सरकार ने पहले तो यह स्टॉल शायद बंद करवाया और फिर कागजों की पड़ताल शुरू की। उसके बाद एसीएम वासुदेव सरकार ने 5 मई 2026 को सुरभि केटर्स को लाइसेंस फीस जमा करने को लेकर एक पत्र लिखा। इस पत्र के लिखे अनुसार ही पता चला कि यह स्टॉल लगातार 20 महीने तक बिना लाइसेंस फीस दिए संचालित हो रहा था। पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि रेलवे के वाणिज्य शाखा से संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि कैटरिंग स्टॉल से संबंधित सभी कार्यों के लिए डीआरएम कार्यालय में कमर्शियल शाखा में एक कैटरिंग इंस्पेक्टर होता है। वर्तमान में यहां मोहित यादव के पास इस कार्य की जिम्मेदारी है। वहीं काफी समय तक कैटरिंग के काम की जिम्मेदारी डीसीएम पंकज कुमार दुबे के पास रही और वाणिज्य शाखा के मुखिया हैं सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया। यानी इन तीनों में से कोई ना कोई जिम्मेदार है इस लापरवाही का, जिसके कारण यह रेलवे को लाखों रुपए की राजस्व हानि हुई है। सरकार के लिखे गए पत्र में एक और विसंगति सामने आई। स्टॉल को रेलवे ने 5 जुलाई 2025 को बंद करवा दिया था, लेकिन पत्र में अक्टूबर 26 तक की फीस की डिमांड की गई है। अब जब जुलाई 2025 से स्टॉल बंद है, तो इसके बाद के समय के लिए किस आधार पर फीस की डिमांड की जा रही है? वहीं एक और बात सामने आती है, जब जुलाई 2025 में स्टॉल बंद करवा दिया गया था, तो इस स्थान के लिए नए टेंडर क्यों जारी नहीं किए गए? आपको बता दें, कैटरिंग के व्यवसाय में हर साल करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार होता है। रेलवे इसमें कार्रवाई भी करता है, लेकिन रिकॉर्ड में शायद कुछ लाख ही बताया जाता है।
अब आप सोचिए आखिर भोपाल मंडल में हो क्या रहा है। 40 लाख की रिकवरी निकाली गई। वैसे कैटरिंग का काम पैसेंजर अम्यूनिटी यानी सुविधा के अंतर्गत भी आता है और पश्चिम मध्य रेलवे में यह काम देखती हैं सीसीएमपीएस यानी चीफ कमर्शियल मैनेजर पैसेंजर सर्विसेज रश्मि बघेल, जो सीसीएमपीएस है। मुख्यालय में इनकी जवाबदारी होती है यह सुनिश्चित करने की सभी मंडलों में संचालित यात्री सुविधाओं से संबंधित, जिसमें स्टॉल भी शामिल है, उनकी लाइसेंस फीस समय से आ रही है या नहीं, संचालित हो रहे हैं या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि रश्मि बघेल भी भोपाल मंडल में सीनियर डीसीएम रह चुकी हैं। सूत्र बताते हैं कि रश्मि बघेल और सौरभ कटारिया के बीच आपसी संबंध बहुत बेहतरीन है। शायद इसीलिए सौरभ कटारिया को लेकर मुख्यालय में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। खैर, सौरभ कटारिया के कार्यकाल को गंभीरता से देखा जाए तो कई विसंगतियां सामने आने की उम्मीद है, जैसे तबादलों में नियमों को दरकिनार करना, कैटरिंग के मामलों में अनियमितताएं, एनएफआर पॉलिसी के तहत खोले गए प्रोजेक्ट और बाद में उनके फेल होना, इसके अलावा वेटिंग रूम के टेंडर आदि। इनकी जांच की जाएगी तो बहुत कुछ बातें सामने आएंगी। विभागीय सूत्र बताते हैं कि कैटरिंग लॉबी को संरक्षण देने में आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। तो क्या यहां भी कुछ ऐसा ही लाभ है या फिर कोई और कारण है? खैर, सच्चाई जो भी हो, पर सीएम वासुदेव सरकार के पत्र ने भोपाल रेल मंडल के उन पहलुओं का खुलासा किया है जो यह बताता है कि मोटा वेतन लेने वाले अधिकारी रेलवे के आर्थिक लाभ यानी राजस्व अर्जन को लेकर कितने गंभीर है। वैसे मैंने जब सवाल किया तो ना तो महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे और ना ही भोपाल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी ने सवालों के जवाब दिए। मैं ये नहीं कहता कि सौरभ कटारिया, पंकज कुमार दुबे या मोहित यादव सीधे तौर पर इसमें संलिप्त है, परंतु चूंकि इनकी ड्यूटी यही है, काम को देखना, मॉनिटरिंग करना, लाइसेंस फीस कलेक्शन करवाना, न देने पर नए टेंडर करवाना, यहां इन सब कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया। सीएम वासुदेव सरकार को इस तरह का पत्र लिखने की नौबत आई क्यों, जिसमें 40 लाख रुपए की रिकवरी की बात की गई है। यदि सीनियर डीसीएम का वेतन देखा जाए तो लगभग 2 लाख रुपए महीना होता है और यदि इस राजस्व हानि की बात करूं तो सीनियर डीसीएम के लगभग 1.5 साल के वेतन का राजस्व हानि हुई है। वैसे आपको बता दें, सीनियर डीसीएम या डीसीएम या कैटरिंग इंस्पेक्टर को समय से वेतन मिलता रहा, भले ही रेलवे की जेब में आने वाले राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। सवाल बहुत है, कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है, निष्ठा भी बहुत सही नजर नहीं आती। कैटरिंग की जिम्मेदारी कैटरिंग इंस्पेक्टर मोहित यादव, डीसीएम पंकज कुमार दुबे उस वक्त के और सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया के अधीन है। वहीं मुख्यालय में यह काम सीसीएमपीएस रश्मि बघेल के जिम्मे है। रश्मि बघेल ने भोपाल मंडल से आने वाले आंकड़ों पर नजर डाली या नहीं, और डाली तो इतनी बड़ी विसंगति कैसे सामने आई कि एक स्टॉल लगभग 20 महीने तक नियम विरुद्ध संचालित होता रहा, वह भी खुल्लम खुल्ला। भोपाल रेल मंडल में जो भी होता है अब खुल्लम खुल्ला होता है, क्योंकि अधिकारी यहां पर मौन ही नजर आते हैं और मीडिया के सवालों पर जवाब ना के बराबर देते हैं। देखना दिलचस्प होगा हमारे इस खुलासे के बाद रेलवे आला कमान या उच्च अधिकारी सीनियर डीसीएम सहित समस्त जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों से क्या सवाल जवाब करते हैं और किसकी गलती पाई जाती है और उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। देखना दिलचस्प होगा।